मेरे प्रिय दोस्तों, एक बार फिर से परमेश्वर ने हमें अवसर दिया था कि हम इस रविवार के जो हमारे 2022 वर्ष का पहला रविवार है, आप तक प्रभु के सुसमाचार को पहुंचा सको। जो आज का मैसेज है वह है प्रभु की धार्मिकता, परमेश्वर की धार्मिकता। मेरे प्रियो, ये मैसेज जो परमेश्वर की पवित्र आत्मा की अगुवाई में आप तक पहुंच रहा है, ये परमेश्वर की वो कल्पना है, परमेश्वर की वो योजना है, ताकि जो परमेश्वर में विश्वास करने वालों के लिए उस स्वर्गीय द्वार में से आशीष और चंगाई को स्पर्श छोड़ा है और आपके साथ पूरे वर्ष बनी रहे। इसलिए आप इस सुसमाचार को ध्यान से सुनना कि ऐसा ना हो कहीं कि जो परमेश्वर ने आपको शुरुआती दिन के अंदर जो आशीष और जो आपको चंगाई का आशीर्वाद दिया है, वो शैतान जो है तो वो चुराने वाला ना हो सके। इसलिए मेरे प्रियो, आज का पवित्र वचन प्रभु की धार्मिकता का वचन, प्रभु की धार्मिकता का वचन 2022 में आपके जीवन में बना रहे। पूरे 2022 जो है वो आपके जीवन में प्रभु की धार्मिकता का वचन बना रहे, क्योंकि परमेश्वर की धार्मिकता ही, जो परमेश्वर की धार्मिकता होती है, उसी धार्मिकता से ही स्वर्ग का द्वार खुलता है। वो स्वर्गीय द्वार जहां परमेश्वर विराजमान है और जहां से हमें और आपको आशीष और चंगाई को भेजता है, वो द्वार जो है वो उसी धार्मिकता से खुलता है जिसे इस जमीन पर हम पूरा करते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, हमारी और आपकी जो धार्मिकता है, अर्थात मनुष्यों की धार्मिकता जो है वो मैले चिथले वस्त्रों के समान है, अर्थात परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के सामने वो व्यर्थ है। परंतु प्रभु की धार्मिकता परमेश्वर के लिए जो है वो विश्वास का कारण है। परमेश्वर की धार्मिकता जो है वो उसके लिए एक विश्वास का कारण है, क्योंकि मन में विश्वास का वचन होना ही परमेश्वर की धार्मिकता कहलाता है, परमेश्वर की धार्मिकता कहलाता है। पर आपके मन के अंदर जो विश्वास का वचन होगा, मीन्स वचन का पालन होगा, वही परमेश्वर की धार्मिकता कहलाता है। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि इसी धार्मिकता से विश्वासी जन जीवित रहता है। इसलिए मेरे प्रियो, मन में विश्वास का वचन आप बैठा लें, क्योंकि मन में विश्वास का वचन होना ही परमेश्वर की धार्मिकता, जिसे आज हमें और आपको पूरे वर्ष उसे पूरा करना है। वचन बताता है कि कोई भी मनुष्य व्यवस्था के कामों से धार्मिक नहीं ठहरता। कोई भी मनुष्य जो है, चाहे वो शुरुआत के रहे हों और चाहे इस 21वीं सदी के हों, खुदा का कलाम बताता है कि कोई भी मनुष्य व्यवस्था के कामों से कभी धार्मिक नहीं ठहरता, वरन परमेश्वर की धार्मिकता वो यीशु मसीह पर विश्वास करने से उत्पन्न होती है। कि जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है, यही परमेश्वर की एक सच्ची धार्मिकता इस जमीन पर हमारे और आपके लिए है। इसलिए यदि उस पर विश्वास हम करते हैं और हम ये कहते हैं कि हम विश्वासी हैं, तो उसका वचन पालन करना ही हमारी और आपकी धार्मिकता बनता है। कि आज परमेश्वर की धार्मिकता बस वचन के पालन में छुपी होती है, जो मसीह यीशु के मुख से इस पृथ्वी पर हमारे और आपके लिए आज्ञा बनकर आया है। इसलिए पूरे 2022 तक यदि आप अपने जीवन के अंदर उस स्वर्गीय द्वार को, उस स्वर्गीय द्वार से उस आशीष और चंगाई को हमेशा के लिए आप अपने लिए चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए चाहते हैं कि वो स्वर्ग से सर्वदा वो आशीष और चंगाई का द्वार आपके लिए खुला रहे, तो परमेश्वर की धार्मिकता का जीवन होना बहुत जरूरी है। इसलिए मेरे प्रियो, खुदा के कलाम के मुताबिक आप पूरे वर्ष परमेश्वर की धार्मिकता में बने रहने के लिए धर्म के काम करो, क्योंकि धार्मिकता एक धर्म से बनती, धर्म के कार्यों से बनती है। इसलिए आप पूरे वर्ष परमेश्वर की धार्मिकता में बने रहने के लिए
धर्म के काम करो, इसके प्रति ना तो स्वार्थी बनो और ना ही एक आलसी बनो, क्योंकि खुदा कलाम इसी चीज को चाहता है। वो इसलिए नहीं चाहता कि आप परमेश्वर के उस धर्म के कार्यों के प्रति स्वार्थी बने, लोभी बने, या फिर आप आलसी बने या आप कमजोर बने। क्योंकि अब जब हम आलसी बन जाते हैं या हम स्वार्थी या लोभी बन जाते हैं और धर्म के काम नहीं कर पाते हैं, तो वो स्वर्ग का द्वार हमारे लिए नहीं खुलता है। इसलिए स्वर्गीय हमें और आपको स्वर्गीय फल प्राप्त हो, इसलिए हमें और आपको जो है वो धर्म के कार्य, जो परमेश्वर की धार्मिकता है, जो स्वर्ग के द्वार को खोलती है, उसमें हमें बना रहना जरूरी है। क्योंकि स्वर्ग धर्म के काम करने वालों के लिए खुला है। जो स्वर्ग का द्वार है वो उन्हीं के लिए हर वक्त हर समय खुला रहेगा जो धर्म के काम इस पृथ्वी पर करते हैं। और वही व्यक्ति जो धर्म के काम करता रहेगा वही उस स्वर्गीय द्वार से हमेशा के लिए आता जाता रहेगा। इसलिए मेरे प्रियो, आज का जो पवित्र वचन है वह है प्रभु की धार्मिकता। प्रभु की धार्मिकता 2022 में पूरे वर्ष इस प्रभु की धार्मिकता में आप बने रहें। इसलिए आपको प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पर हम विश्वास करते हैं तो अर्थात सुनने से विश्वास पैदा होता है और सुनना मसीह का वचन। अर्थात प्रभु यीशु मसीह के मुख से जो हमारे लिए इस जमीन पर आज्ञा आई, जो हुक्म आया कि हमारी धार्मिकता जो परमेश्वर की धार्मिकता कहलाती है, कि हमारी धार्मिकता, मनुष्य की धार्मिकता मैंने चिथड़े वस्त्रों के समान है, लेकिन जो परमेश्वर की धार्मिकता है वो परमेश्वर के उन धर्म के कार्यों से जुड़ी है, जिसे प्रभु यीशु मसीह हमें और आपको चाह रहे हैं कि हम पूरे वर्ष इसमें ईमानदारी में बने रहें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम लोग देखते हैं कि ये क्या ऐसे धार्मिकता, जो परमेश्वर की धार्मिकता, जो स्वर्ग के फल हैं, जो धर्म के काम हैं, वो क्या हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने आज से 21वीं सदी पहले, अर्थात 2021 साल पहले उन्होंने अपने लोगों को सावधान किया था उस स्वर्ग के द्वार को खुला रखने के लिए। उस स्वर्ग के द्वार, क्योंकि उन्होंने कहा था कि देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ दस्तक देता हूं। उन्होंने कहा था कि जो अपने आप को बच्चों के माने छोटा बनाएगा, ये वो स्वर्गीय द्वार के विषय में बताया था कि परमेश्वर ने जिस स्वर्गीय द्वार को खोल करके रखा है उसमें एक विश्वासी किस तरीके से हर दिन आ जा सकता है और आशीष को वहां से प्राप्त कर सकता है। तो उन्होंने वो वचन दिया था जिसे हमें पूरे वर्ष जो है इसका पालन करना है। तो आइए हम सब देखेंगे द बुक ऑफ मैथ्यू, मत्ती की किताब उसका 6 अध्याय और उसकी पहली आयत। मत्ती किताब उसका 6 अध्याय और उसकी पहली आयत में लिखा है कि सावधान रहो, सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो। सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। यहां पर प्रभु यीशु मसीह मेरे प्रियो खुल करके अपने लोगों को सावधानी का, चौकसी का, चेतावनी का, होशियार करने का संदेश दे रहे हैं कि वो स्वर्गीय आशीष से तुम वंचित ना रह जाओ। वो स्वर्गीय आशीष का द्वार तुम्हारे लिए ही खुला है, लेकिन उसके लिए इस जमीन पर तुम्हें धर्म के काम करना जरूरी है। इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने अपने विश्वास करने वालों से कहा कि एक बार हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि यहाँ पर जो वो इस बात को कह रहे थे कि तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए धर्म के काम ना करो, क्योंकि जब वो इस पृथ्वी पर आए थे तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने विश्वास करने वालों से कहा था, उन लोगों को देख करके जो मनुष्य को दिखाने के लिए काम करते थे उनके विषय में कहा था कि तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम मत करो, नहीं तो स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल नहीं पाओगे। अर्थात एक बार प्रभु यीशु मसीह ने झूठी धार्मिकता दिखाने वालों के प्रति उन्हें डांट लगाते हुए कहा था कि वे अपने सब धर्म के काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। वे अपने ताबीजों को चौड़ा करते हैं और अपने वस्त्रों को कोरा बनाने की कोशिश करते हैं।
ये मत्ती किताब 23:5 में प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा था कि हर एक विश्वास करने वाला, जो उस वक्त में शास्त्री थे, फरीसी थे, पुरनिये थे, रब्बी थे और बहुत से ऐसे लोग थे जो अच्छी तरीके से जानते थे कि इस जमीन पर जो परमेश्वर की धार्मिकता है वो धर्म के कार्य हैं। लेकिन उस समय के लोग जो थे तो वो अपने आप को मुंह दिखाने के लिए लोगों में जो थे तो वो धर्मी बनते थे, जिनके विषय में खुदा के कलाम में मत्ती 23:5 में प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें डांट लगाया था। क्योंकि परमेश्वर जो है वो मुंह दिखाने वाली झूठी धार्मिकता के विश्वास से प्रसन्न नहीं होता, वरन मन के सच्चे विश्वास की धार्मिकता से वो प्रसन्न होता है। इसलिए पौलुस की एक गवाही रही है मेरे प्रियो कि हमें ये कैसे पता लगेगा, आप कैसे इस बात को जान पाएंगे कि हमारे अंदर एक मुंह दिखाने वाली धार्मिकता है, एक हमारी मनुष्य की धार्मिकता जो मुंह दिखाने के लिए होती है या लोगों को दिखाने के लिए होती है, मनुष्य को दिखाने के लिए होती है, या हमारे पास परमेश्वर की धार्मिकता है। मेरे प्रियो, 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय 1 Corinthians 3rd chapter 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय 10 से 15 तक पढ़ते हैं तो पौलुस सच्ची धार्मिकता के प्रति मन में विश्वास होने के विषय कहते हैं। एक सच्ची धार्मिकता जो मन में विश्वास के प्रति ही जागृत होती है, उसके विषय में क्या कहते हैं कि एक ऐसा समय आएगा अर्थात न्याय का दिन, कि उस दिन प्रत्येक विश्वासी की धार्मिकता को आग के द्वारा परखा जाएगा। यहां 10 से 15 तक जब आप पढ़ते हैं तो पौलुस कहते हैं कि धार्मिकता को जो है कि वो उसके धार्मिकता जो है वो मैले चिथड़े वस्त्रों के समान है, या जो उसकी धार्मिकता है वो परमेश्वर के धर्म के कार्य के अनुसार है, वो आग के द्वारा परखी जाएगी। और आगे लिखा हुआ है कि लकड़ी, घास, भूसा जैसे पदार्थ उस आग में जल जाएगा, परंतु शुद्ध और टिकाऊ पदार्थ ही बचे रहेंगे। वो किसके विषय में कहा गया था? पदार्थों के विषय में, अर्थात उन मसीह विश्वासियों के विषय में जिसने यीशु मसीह के लिए आत्मत्याग का जीवन जिया। उन्होंने स्वार्थ को दूर किया, उन्होंने आलस को दूर किया, उन्होंने कमजोरियों को दूर किया और परमेश्वर के प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास के अर्थात उनके मुख से निकले हुए एक एक वचन का पालन किया। इसीलिए खुदा के कलाम में लिखा है कि वो मसीही विश्वासी जिसने यीशु मसीह के लिए आत्मत्याग का जीवन जिया, और यही उसके सामने मसीही विश्वासी जो होंगे वो स्थायी व स्वर्गीय प्रतिफल के योग्य होंगे, कि उन्हीं को जो है तो परमेश्वर अपने स्वर्गीय द्वार को खोल करके वो अंदर आया करेंगे, बाहर जाया करेंगे, आशीषों को प्राप्त करेंगे, चंगाइयों को प्राप्त करेंगे। लेकिन खुदा के कलाम में लिखा हुआ है ये भी, परंतु वो मसीह विश्वासी जिसने धर्म के काम दिखाने के लिए किए, अर्थात अपने शौक वो अपनी मर्जी का जीवन जिया, वो अपना सब कुछ खो देंगे, वो उस मनुष्य के समान होंगे। उसकी तुलना पौलुस देते हैं कि वो उस मनुष्य के समान होंगे जो अपने जलते हुए घर से सब संपत्ति छोड़कर उन्हें भागना पड़ेगा। हो सकता है कि वह पौलुस कहते हैं कि वो बच जाए, परंतु उसके पास जीवन भर कार्य करने के बाद भी कुछ भी नहीं बचा पाएगा वो, अर्थात धार्मिकता झूठी ठहरेगी। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को हमें सिखाया और बताया कि धर्म के काम जो हैं वो उसके विषय में मत्ती किताब 6 अध्याय की पहली आयत में, कि जब धर्म के काम जो तुम इस पृथ्वी पर करो, पूरे वर्ष मेरे प्रियो आपने करने हैं, पूरे साल आपने धर्म के काम करने हैं, और इसमें आपने स्वार्थी नहीं बनना है, इसमें आपने कमजोर नहीं बनना है, और ना ही मेरे प्रियो इसमें आपने अपने आप को एक ऐसा सुस्त बनाना है, आलसी बनाना है, बल्कि हमें कैसा बनना है जो परमेश्वर को पसंद आता है, जो परमेश्वर की धार्मिकता के लिए होता है। उसके विषय में उन्होंने हमें सिखाया था मत्ती की किताब 5:16 के अनुसार। उन्होंने हमें मत्ती किताब 5:16 के अनुसार सिखाया था इस बात के लिए कि हमें किस तरीके से धर्म के काम इस पृथ्वी पर अपने जीवन के अंदर पूरा करना है। इसलिए उन्होंने मत्ती किताब 5:16 में कहा था कि तुम्हारा उजियाला
मनुष्यों के सामने चमके, तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर। यहां पर प्रभु यीशु मसीह उस धर्म के कार्य जो इस जमीन पर भलाई है, जो कृपा है, जो दीनता है, उसे बता रहे हैं, उसे कह रहे हैं कि तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है वो बढ़ाई करें। मेरे प्रियो, आप जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए यदि धर्म के काम करोगे तो यही धर्म के काम जो है वो परमेश्वर के सामने धार्मिकता गिने जाएंगे। इन्हीं धर्म के कामों को परमेश्वर जो है वो धार्मिकता गिनेगा, और धार्मिकता जब उस गिन लेगा तो धर्म के काम करने वाले ही स्वर्ग उन्हीं के लिए खुलेगा, और वो स्वर्ग में आया करेंगे, जाया करेंगे, और जो स्वर्गीय भंडार है और जो स्वर्गीय आशीष और चंगाई है हमेशा वो उसे प्राप्त करते रहेंगे। हालेलुया। और लोगों में परमेश्वर की बड़ाई हो, लोगों में परमेश्वर की बड़ाई हो। मेरे प्रिय, ये कैसे हमारे और आपके जीवन में हो सकता है? कहते हैं कि जैसे एक उजियाला होता है तो वो सारे जहां वो उजियाला जाता है वहां पर रोशनी होती है। उसी तरीके से परमेश्वर ने इस जमीन पर भलाई के हमें धर्म के कार्य दिए हैं जिसे हमने इस पृथ्वी पर पूरे करने हैं, जिससे कि खुदा के कलाम में लिखा है कि धर्म के काम जो हम करते हैं इस पृथ्वी पर, इससे परमेश्वर की जो है तो वो बड़ाई होती है, और इस बढ़ाई से जो है वो परमेश्वर प्रसन्न होता है। इसलिए पूरे मन के विश्वास के साथ 2022 में धर्म के काम पूरे करो। आज जो परमेश्वर का पवित्र वचन इस 2022 के इस पहले रविवार में है, ताकि आज आप एक सही तरीके से फैसला लेते हुए परमेश्वर से उसकी पवित्र आत्मा की अगुवाई को प्राप्त करते हुए उसकी सामर्थ के अंदर आप परमेश्वर से उस चीज को, जो धार्मिकता, जो परमेश्वर की धार्मिकता है मेरे प्रियो, उसमें बने रहने के लिए आप परमेश्वर के सामने अपने आप को पूरे वर्ष के लिए जो है तो वो सरेंडर कर सकें। इसलिए पूरे मन के विश्वास के साथ 2022 में धर्म के काम पूरे करो, ताकि गुप्त का परमेश्वर जो गुप्त में दिखता है वो तुम्हें हर एक स्वर्गीय प्रतिफल से भरे, क्योंकि उसकी दृष्टि हमेशा आपकी ओर लगी रहती है। उसकी दृष्टि पृथ्वी पर उन लोगों पर लगी रहती है जो एक धार्मिकता का जीवन जीते हैं, जो इस जमीन पर धर्मी जन होते हैं। आप जानते हैं कि यिर्मयाह में होकर के यिर्मयाह 17:10 में, यिर्मयाह की किताब 17:10 में परमेश्वर ने इस वचन को कहा था कि उसकी दृष्टि जो है तो किस तरीके से मनुष्य के ऊपर बनी रहती है। यहां पर लिखा है यिर्मयाह 17:10 में कि मैं यहोवा मन को खोजता, मैं यहोवा मन को खोजता और हृदय को जांचता हूं। मैं यहोवा मन को खोजता और हृदय को जांचता हूं, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार, यहां पर मेरे प्रियो आप समझे कि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। इसका मीन्स क्या है? धर्म के काम के अनुसार ही स्वर्गीय आशीष वो देने का वायदा कर रहे हैं कि जो धर्म के काम इस पृथ्वी पर हम पूर्ण करेंगे बगैर स्वार्थ के, बगैर कमजोरी के, बगैर आलस के, तो वो हमसे वायदा कर रहा है कि उसके कामों का मैं उसे फल दूंगा। मेरे प्रियो, वो आदमी नहीं कि झूठ बोले, और ना ही वो एक मनुष्य है कि अपने बोले हुए वचन से वो मुकर जाए। इसलिए मेरे प्रियो, जो आप धर्म के काम सच्चे विश्वास के साथ पूरे करेंगे उसके अनुसार ही स्वर्गीय फल को प्राप्त कर सकेंगे। अब ये धर्म के काम क्या है, इसे आपने ध्यान से सुनना है, जिसमें पूरे वर्ष आपने एकदम फिट पाए जाना है। पूरे वर्ष जो है आपने उसमें अपने आप में एक ताकत पैदा करनी है। और इस धर्म के काम के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने आगे कहा था कि ये धर्म के काम जो है ये 3 हैं, और इन तीनों धर्म के कार्यों के विषय में जो बताया था वो प्रार्थना, उपवास और दान। ये धर्म के वो कार्य हैं कि इन्हीं के द्वारा ही हमारे और आपके लिए स्वर्ग की द्वार खुलता है मेरे प्रियो, और स्वर्ग में हमारा आना जाना होता है। इस जमीन पर हम इन्हीं धर्म के कार्यों को
जो प्रार्थना होती है उसमें कहीं ना कहीं से हम स्वार्थी बन जाते हैं, कहीं ना कहीं से हम आलसी बन जाते हैं, कहीं ना कहीं से हम कमजोर बन जाते हैं। या हम प्रार्थना तो करते हैं लेकिन हम वो प्रार्थना करते हैं जो सिर्फ एक दिखावटी प्रार्थना होती है। लेकिन यहां पर धर्म के काम 3 हैं और जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मांग कर रहे हैं वो कह रहे हैं जिन्हें मनुष्यों को दिखाने के लिए नहीं वरन परमेश्वर को दिखाने के लिए करना है। और वो चाहे प्रार्थना हो, चाहे उपवास हो या फिर दान हो, क्योंकि विश्वास करने वालों में यही धर्म के काम परमेश्वर की धार्मिकता है। ये मनुष्य की धार्मिकता नहीं है, ये परमेश्वर की धार्मिकता है। धर्म के काम जो प्रार्थना है, जो उपवास है, जो दान है, ये मनुष्य की धार्मिकता नहीं है। ये परमेश्वर ने इस जमीन पर आपको प्रार्थना करने का हक दिया है, उसने उपवास रखने का हक दिया है, उसने आपको दान देने का हक दिया है। इसलिए तो पूरे 2022 जो है आप एक सच्ची और पवित्र विश्वासी, एक मजबूत विश्वासी बनते हुए, जो शुरुआती दिन के अंदर परमेश्वर ने यशायाह में होकर 58:11 के अंदर आपके लिए भविष्यवाणी की है, उन 3 भविष्यवाणियों में वो यही भविष्यवाणी थी कि ये वर्ष जो है वो आशीष और चंगाई का वर्ष विश्वास करने वालों के लिए होगा। लेकिन विश्वास करने वालों की मजबूती किससे आएगी? वो पूरे वर्ष इस धर्म के कार्यों में जो है तो वो मजबूत बने रहें। हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी टू लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना के विषय में हमें क्या हक दिया था? मत्ती किताब 11:24 के अनुसार, द बुक ऑफ मैथ्यू 11 चैप्टर का 24, कि हमें किस तरीके से प्रार्थना करनी है। आप जरूर प्रार्थना करते होंगे, बीते वर्षों से आप प्रार्थना करते हुए आ रहे हैं, 1 साल से प्रार्थना कर रहे हैं, आप 10 साल से आप प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर जो है वो किस तरीके से प्रार्थना के विषय में आपसे मांग कर रहा है? वो परमेश्वर की धार्मिकता आपकी प्रार्थना क्यों नहीं बन पाती? ये आपकी प्रार्थना धर्म का ये काम क्यों नहीं बन पाती? इससे आप ध्यान से सुने, द बुक ऑफ मैथ्यू 11 चैप्टर की 24 वर्सेस में, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो, विश्वास कर लो कि तुम्हें मिल गया, और आगे लिखा हुआ है कि वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे प्रियो, हमारी प्रार्थनाओं में जिस तरीके से हमें प्रार्थना मांगने में एक विश्वास होता है, प्रार्थना मांगने पर विश्वास होता है, तो परमेश्वर की चाहत होती है कि उत्तर पाने तक हम विश्वासी बने रहें मेरे प्रियो, क्योंकि प्रार्थना का जीवन हो वो चाहता है। इसलिए उसने हमें धर्म का कार्य प्रार्थना बताया है कि प्रार्थना का जीवन हो, क्योंकि विश्वास की सच्ची प्रार्थना ही स्वर्ग तक जाती है। या आपकी आवाज जो है प्रार्थना में होकर स्वर्ग में जो विराजमान परमेश्वर है, जहां पर स्वर्गदूत हैं, जहां पर फरिश्ते हैं, जहां पर बहुत सा एक जिसके विषय में लिखा, जहां पर हम जाएंगे, जहां पर पवित्रता सच्चाई वास करती है, आज प्रार्थना ही जो है तो उस स्थान तक पहुंचती है। इसलिए हमें और आपको परमेश्वर ने वो प्रार्थना करने का एक हक दिया है। लेकिन वो क्या चाहता है, वो कैसी प्रार्थना चाहता है, इसे आप ध्यान से सुने। विश्वासी, आज आप परमेश्वर की संतान हैं। एक विश्वासी जो होता है वो परमेश्वर की संतान है। वो बिना किसी संकोच के अपने पिता से कुछ भी प्रार्थना में मांग सकता है। वो कहता है जो कुछ तुम मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। इसलिए निसंकोच जो है उसने हमें और आपको हक दिया है कि हम अपने पिता परमेश्वर से कुछ भी प्रार्थना में मांग सकते हैं। और कैसे मांग सकते हैं? जैसे एक पुत्र अपने पिता से स्वतंत्रता पूर्वक मांगता है, जैसे एक बेटा होता है और उसे पूरा हक होता है, वो निडर होता है, वो निसंकोच होता है और वो पूरे हक के साथ अपने पिता से मांगता है और उसको विश्वास होता है कि जो उसने पिता से मांगा है पिता उसे जरूर देगा। उसी तरीके से मेरे प्रियो, हमें और आपको भी मांगना है, परंतु ये ध्यान रखना है कि मन की पवित्रता के साथ, मन की पवित्रता के साथ आपने प्रार्थना करना है, क्योंकि परमेश्वर जो है तो वो पवित्र परमेश्वर है।
परमेश्वर जो है वो पवित्र परमेश्वर है। हमारे कोई भी शब्द जो है वो परमेश्वर के सामने व्यर्थ ना ठहरे, हमारी प्रार्थना व्यर्थ ना ठहरे, हमारी प्रार्थना में कोई बकबक की प्रार्थना ना हो, बल्कि परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम जब भी प्रार्थना करें तो मन की पवित्रता के साथ करें, क्योंकि वो स्वयं पवित्र परमेश्वर है। परमेश्वर ने हमें और आपको मांगने का अधिकार दिया है। प्रार्थना करना जो है तो वो आप समझ सकते हैं कि आप किससे बातचीत कर रहे हैं, वो आप पवित्र परमेश्वर से बातचीत कर रहे हैं। परंतु इसे कर्मों के साथ हमने पूरा करना है कि हम प्रार्थना में वही बोल सकते हैं जो इस जमीन पर हम कार्य करते हो। कि जिस तरीके से दाऊद ने परमेश्वर के सामने माना कि हाँ मैं गुनहगार हूं, जिस तरीके से अय्यूब ने परमेश्वर के सामने कहा इस चीज के लिए कि इस जमीन पर मैंने ऐसा क्या कार्य किया है प्रभु कि जिसकी हमें सजा इस वक्त मिल रही है। अगर हम दाऊद को देखें, अय्यूब को देखें, तो इन्होंने परमेश्वर के सामने जो है तो मन की पवित्रता अर्थात जो इस जमीन पर उनका एक जीवन था, एक सच्चा जीवन था, उसी के प्रति जो है तो उन्होंने वो परमेश्वर से प्रार्थना की। इसलिए हमें पूरे कर्मों के साथ प्रार्थना में मांगना है। अर्थात जैसे मन जो है तो वो पाप के प्रति हमेशा पश्चातापी हो। आपका मन पवित्र जब ही हो सकता है जब आप पाप करते हो या आपसे गलती हो जाती हो, लेकिन आपको कहीं ना कहीं से आप परमेश्वर के सामने उसे फील करते हो, आप अपने स्वयं को परमेश्वर के सामने गिल्टी समझते हो, अर्थात पश्चातापी अपने आप को बनाते हो। और दूसरी चीज, आपके मन में लोगों के प्रति क्षमा होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपके पास लोगों के प्रति क्षमा नहीं होगी तो कहीं ना कहीं से इस जमीन पर हमारा मन पवित्र नहीं होता। क्योंकि जो मन है उसके विषय में खुदा की कलाम में लिखा है कि परमेश्वर इसे पवित्र आत्मा का मंदिर बनाता है, और इस पवित्र आत्मा के मंदिर के अंदर से जो वाणियां निकलती हैं, जो आवाज निकलती है, वो वही होनी चाहिए जिस तरीके से इस जमीन पर आपका जीवन होगा। हम प्रार्थना तो करते हैं लेकिन वो जीवन हमारा नहीं हो पाता। हम प्रार्थना में परमेश्वर के वचनों को लेकर आते हैं कि प्रभु आपने कहा है कि ना तो आप छोड़ेंगे ना त्यागेंगे, लेकिन हम उस तरीके का जीवन नहीं जी पाते कि जिससे वो हमें कभी ना छोड़े और वो कभी ना त्यागे। इसलिए हमारे मन के अंदर जो है वो क्षमा का भी होना चाहिए, और वो हमसे चाहता है कि हर दिन प्रार्थना का समय जरूर निकालें और स्वर्गीय परमेश्वर से बातचीत करें। क्योंकि जिस तरीके से एक पिता अपने बच्चों से बातचीत करने पर प्रसन्न होता है, उनके हालचाल पूछता है और वो अपने पिता के सामने जाकर उसे बताते हैं कि पिता मेरा आज का कैसा दिन रहा। इसलिए मेरे प्रियो, ये धर्म का काम आपको दिया गया है, इसमें ना तो स्वार्थी बने, ना तो आप आलसी बने और ना ही कमजोर बने, बल्कि आप प्रार्थना जरूर करें। एक दृष्टांत आया है लूका की किताब 10:18 अध्याय, लूका की किताब 18:10 में एक दृष्टांत आया है, और ये दृष्टांत का वचन जो है वो ये बताता है कि परमेश्वर जो है वो सच्ची नम्रता और पापों के प्रति दुखी हृदय की प्रार्थना सुनता और उसका उत्तर देता है। ये समझ लीजिए कि जो लोग मन में दीन हैं, जो दीनता के साथ जो है, जो कर्मों के साथ, पवित्रता के साथ जो वो इस जमीन पर प्रार्थना करते हैं, यहां पर जो दृष्टांत आया लूका की किताब 18 में जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर वो उन्हीं प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। लेकिन जो लोग स्वयं को धार्मिक और दूसरों को के पापों को परमेश्वर के सामने रखकर उसे एक दिखावटी दिखाने का प्रयास करते हैं, लोगों के सामने उन्हें जताने की कोशिश करते हैं कि जैसे मान लीजिए जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम कभी भी अपनी उन गलतियों को परमेश्वर के सामने हम प्रार्थनाएं नहीं करते हैं, लेकिन अगर किसी और की कोई गलती हमें पता लग जाती है तो हम ऊंची आवाज में उसके लिए प्रार्थना करते हैं। इसलिए जो लोग स्वयं को धार्मिक और दूसरों के पापों को परमेश्वर के सामने रखकर उसे प्रभावित करने का प्रयास करते हैं, परमेश्वर उनकी प्रार्थना नहीं सुनता।
इसलिए लोगों को दिखाने के लिए प्रार्थना जो विश्वास की धार्मिकता है उससे परमेश्वर कहता है मत करो, क्योंकि ये तुम्हारे लिए व्यर्थ है, ये तुम्हारे लिए बक की प्रार्थना है। परंतु परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जो प्रभु यीशु मसीह हमसे चाहते हैं उसी के अनुसार हम प्रार्थना करें, उसी का हमें और आपको फल मिलेगा। इसलिए धर्म का कार्य प्रार्थना पूरे 2022 मेरे प्रियो आप अपने जीवन के अंदर बना कर रखें, इसमें मजबूत बने, इसमें आलसी ना बने, ताकि वो स्वर्गीय द्वार जो इस प्रार्थना के द्वारा आपके और आपके परिवार के लिए खुलेगा वो हमेशा आपके लिए खुला रहे। दूसरी बात उन्होंने कहा था एक उपवास के विषय में। हो सकता है कि आपने बीते वर्षों के अंदर, बीते समय के अंदर बहुत से उपवास रखे हों, लेकिन सच्चा उपवास रखना वो परमेश्वर पसंद करता है, क्योंकि वो सच्चाई और पवित्रताई का परमेश्वर है। इसलिए जो धर्म का काम दूसरा इस पृथ्वी पर हमें और आपको प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं, वो बता रहे हैं सच्चा उपवास रखना, ये विश्वासी की धार्मिकता है। उसने हम एक इस जमीन पर हमारी धार्मिकता को जो ठहराया है वो ठहराया है एक सच्चे उपवास के साथ, और वो चाहता है कि इसका हमें कभी भी एक प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, अर्थात लोगों के सामने ये कभी भी हमने ऐसा बनकर नहीं जाना चाहिए कि हमने 1 दिन का उपवास रखा है, हमने 3 दिन का उपवास रखा है, हमने 7 दिन का उपवास रखा है, या हमने 40 दिन का उपवास रखा है, बल्कि हमने परमेश्वर के सामने पूरी धार्मिकता के साथ, पूरे डर और भय के साथ कि अगर हमारे मन के अंदर ये बात है तो ये जुबान पर ये मनुष्यों के सामने एक बोलने वाली बात ना हो। इसलिए सच्चा उपवास रखना विश्वासी की धार्मिकता है, परंतु इसका प्रदर्शन करने के लिए उसने मना किया है। बल्कि ये जो उपवास होता है, प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 6 अध्याय में जो हमसे बातचीत कर रहे थे, वो कह रहे थे कि गुप्त में होना चाहिए। ये गुप्त में क्यों होना चाहिए? ताकि लोग उसके चेहरे को देखकर उसे दुखी ना समझें, उसे बेचारा ना समझें, क्योंकि उसने इस अपने क्रूस को स्वयं उठाना है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने उस उपवास में रह करके अपने क्रूस को स्वयं उठाया, वैसे ही हमें और आपको भी वो स्वयं उठाना है। लेकिन जब हम हमारे चेहरे को लोग उपवासी जानते हैं तो वहां से लोग ऐसे वक्त में हमारा सहारा बनने की कोशिश करते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, जिस उपवास को धार्मिकता ठहराया वो यशाया द्वारा भविष्यवाणी की गई है। जिस उपवास के विषय में इस जमीन पर हमारे लिए धर्म का कार्य बनाए हैं, जो परमेश्वर की धार्मिकता बनाए हैं, उसके विषय में क्या भविष्यवाणी है मैं आपके सामने पढ़ता हूं। इसको आप यशाया की पुस्तक उसका 58 चैप्टर, यशाया 58 अध्याय 5 से 7 तक पढ़िएगा, परंतु मैं आपके सामने एक वर्सेस पढ़ रहा हूं 5वां पद। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, अर्थात जिसमें मनुष्य दीन करे। यहां पर समझिए कि जिस उपवास से परमेश्वर पसंद होता है उसमें लिखा हुआ है कि जिसमें मनुष्य दीन करे। क्या तुम इस प्रकार करते हो? परमेश्वर आज इस बात को कह रहा है कि क्या तुम जब उपवास रखते हो तो तुम अपने स्वयं को दीन बनाते हो? लेकिन वो आगे क्या कह रहा है कि जो इंसान करता है वो क्या करता है, इसके विषय में परमेश्वर कह रहा है, क्या सिर को झाऊ के समान झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना और राख फैलाने ही को तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? आज बहुत से लोग उस दिन अपने आप को ऐसा बनाने की कोशिश करते हैं। मेरे प्रियो, हमने अपने आप को परमेश्वर में सरेंडर करना है। ये जो हमारे और आपके लिए दूसरा धर्म का काम उपवास है, ये परमेश्वर की धार्मिकता है। ये परमेश्वर को लिए है, ये परमेश्वर के प्रति है। मेरे प्रियो, यहां पर मेरे प्रियो वो परमेश्वर क्या कह रहा है यहां पर 5वें आयत के अनुसार, वो ऐसा उपवास चाहता है जिसमें विश्वासी दीन बने। और दीन बनने का मतलब जैसे वो दूसरों पर अंधेर ना करता हो, आपस में लड़ाई झगड़े ना करता हो, वरन दीन दुखियों को स्मरण रखने वाला हो और मदद करने में आगे बढ़ने वाला हो, और जब भी उससे पाप हो जाए तो उसके प्रति वो दुखी हो। इसलिए यहां पर
कहा गया है कि उपवास में एक दीन होना जरूरी है, क्योंकि जब तक आपके मन के अंदर दीनता नहीं होगी तब तक परमेश्वर की धार्मिकता जो है, वो धर्म का काम, दूसरा जो उपवास है, वो हमारे और आपके लिए सच्चा और पवित्र नहीं ठहर पाएगा। इसलिए जो परमेश्वर है वो ऐसा उपवास नहीं चाहता जिसमें लोग उपवास दिखाई दें, अर्थात पाप भी करते रहें, गलती भी करते रहें और उपवास भी रखते रहें। विश्वासी की सच्ची धार्मिकता, विश्वास की जो सच्ची धार्मिकता है, कि आज हमारे जो विश्वास की सच्ची धार्मिकता है वो क्या है? ये जो उपवास है वो किस लिए है? वो है आपकी आत्मा को परमेश्वर के सामने सच्ची व पवित्र ठहराने के लिए है, कि वो जो हमारे अंदर में परमेश्वर का फूका हुआ आत्मा है, ये उपवास उसकी जागृति के लिए है, उसकी पवित्रता के लिए है, उसकी सच्चाई के लिए है, उसको बढ़ावा देने के लिए है कि आत्मा अब तू कार्य कर, शरीर तेरे पीछे पीछे चलेगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का पवित्र वचन बताता है कि जो आपकी आत्मा है वो परमेश्वर के सामने सच्ची व पवित्र ठहर सके, जिससे मनुष्य का आत्मा तृप्त हो और सारा शरीर जो है वो जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भाने वाला हो। इसलिए हमें इस दूसरे धर्म के कार्य को, उपवास को दिया गया है। प्रार्थना धर्म का कार्य है, इसे पूरा करो। उपवास धर्म का काम है, इसे पूरा करो, क्योंकि यही परमेश्वर की इस शनि पर विश्वास करने वालों की एक सच्ची धार्मिकता है, जो स्वर्गीय द्वार को खोलती और हमारे लिए आशीष और चंगाई लाने में मदद करती है। हालेलुया। हम खुदा की कलाम में पढ़ते हैं कि तीसरा जो हमारे और आपके लिए धर्म का कार्य है, जिसमें बहुत से लोग कमजोर पाए जाते हैं, बहुत से लोग स्वार्थी व लोभी बन जाते हैं, बहुत से लोग अपने आप को इस वचन से हटाने की कोशिश करते हैं, इस वचन में मिलावट करने की कोशिश करते हैं। दान। मेरे प्रियो, खुदा कलाम इस दान के विषय में क्या कहता है? लिखा है कि दान ऐसी भेंट है जो बंद स्वर्गीय द्वार को खोलती है। आपका स्वर्गीय द्वार इसलिए नहीं खोल पाता क्योंकि जो भेंट है, चाहे वो प्रार्थना की भेंट हो, चाहे वो उपवास की भेंट हो, चाहे वो दान की भेंट हो, जो परमेश्वर के सामने हम बलिदान चढ़ाते हैं, वो कहीं ना कहीं से हम पूरा एक सच्चा और पवित्र नहीं ठहरा पाते। इसलिए मेरे प्रियो, आप समझने की कोशिश कीजिए कि 2022 में वो आशीष और वो चंगाई जो परमेश्वर ने आपको दे दी है, वो पूरे वर्ष आपके जीवन में बना रहे, शैतान उससे ना चुरा ले। इसलिए जो आपका दिया हुआ दान, आपका दिया हुआ जो 10वां अंश है, वो एक ऐसी भेंट है जो बंद स्वर्गीय द्वार को खोलती है। हालेलुया। और खुदा के कलाम में लिखा है कि अर्थात ऐसे काले बादलों को जो आशीष को रोकते हैं, जो आशीष को रोकते हैं, जो चंगाई को रोकते हैं, जो आपके बढ़ोतरी को रोकते हैं, उन्हें सारी चीजों में आपके लिए एक द्वार खुल जाता है, वो काले बादल छट जाते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, जो परमेश्वर हमें देता है उसमें से वो अपने भवन की जरूरतों के लिए, अपने सेवकों के लिए और अपने बहुत से उन दीन दुखियों के लिए जो इस जमीन पर जो वो चाहता है लोगों के प्रति, लोगों में करने के लिए, इसलिए मेरे प्रियो उसने 10वें अंश की मांग की है। वचन में लिखा है मलाकी 3:10 में, मलाकी 3:10 जब आप पढ़ते हैं तो इसमें लिखा हुआ है कि सारे 10वां अंश भंडार में ले आओ। मेरे प्रियो, हम किस भंडार में लेकर जा रहे हैं? जिस स्वर्गीय भंडार से हम उन आशीषों को प्राप्त करते हैं, जिस स्वर्गीय भंडार से हम उस जो इस जमीन पर परमेश्वर हमें देता है उसे प्राप्त करते हैं, परमेश्वर उसी में से, अपने दिए हुए में से आज उसी व्यक्ति को सिखाता है कि 90% मेरे दिए हुए को तुम इस जमीन पर अपने परिवार के लिए, अपनी जरूरतों के लिए पूरा करो, लेकिन 10% जो है वो मेरे भंडार में ले आओ, ताकि तुम्हें जो है इस 10% की आने वाले महीने में फिर से 100% की तुम्हें आशीष मिल जाए। हालेलुया।
इसलिए मलाकी 3:10 में लिखा है कि सारे 10वां अंश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा ये कहता है, वो क्या कहता है? वो सेनाओं का यहोवा कह रहा है कि जिसका बोला हुआ कभी कोई टाल नहीं सकता मेरे प्रियो, जिसका दिया हुआ कभी कोई रोक नहीं सकता, और जिसका रोका हुआ कोई कभी दे नहीं सकता। वो सेनाओं का यहोवा क्या कहता है? ऐसा करके परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। हालेलुया। वो कह रहा है कि अगर हमें परखना है तो इस दिए हुए में से जो मैं तुम्हें देता हूं दान भेंट में हमें परखो, कि जो भेंट तुम हमें चढ़ाते हो उसके लिए तुम देखो कि स्वर्गीय झरोखे तुम्हारे लिए खुलते हैं या नहीं खुलते हैं। हम परमेश्वर के सामने ये प्रार्थना, उपवास या जिस दान की बात हो रही है, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं हम इन्हें पूरी सच्चाई और पवित्रता के साथ नहीं कर पाते। इसलिए मेरे प्रियो, कहीं ना कहीं से हम उस परख में, वो परमेश्वर हमसे और आपसे कह रहा है कि अगर परखना है हमें कि मैं तुम्हारे लिए स्वर्गीय द्वार को खोलता हूं कि नहीं, तो वो तुम इन भेंटों को चढ़ाने के बाद परख सकते हो। हमने प्रभु यीशु मसीह के विषय में नए नियम में क्या सुना था? बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं, हमें नया नियम इजाजत नहीं देता। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा था कि जो कैसर का है वो कैसर को दो, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। क्योंकि वो उन्होंने ये भी आगे कहा था कि यदि दोगे तो दिया जाएगा, यदि रोकोगे तो वो तुम्हारे लिए रोक लिया जाएगा। मेरे प्रियो, ये 10वां अंश एक दान और 10वां अंश क्या है? मेरे प्रियो, इसके विषय में लिखा हुआ है कि 10वां अंश जो है वो मनुष्य के प्राणों का प्रायश्चित का दान है। यह आपके प्राणों के प्रायश्चित का दान है मेरे प्रियो, जो आपकी जान का प्रायश्चित का दान है मेरे प्रियो। और वचन में लिखा है कि 10वां अंश परमेश्वर का है, उसे मनुष्य कैसे लूट सकता है? मनुष्य उसे परमेश्वर से कैसे लूट सकता है? यह आप व्यवस्था की किताब उसका 27 अध्याय और उसके 30 पद में आप पढ़ सकते हैं। इसलिए दान व 10वां अंश परमेश्वर को देना सच्चे विश्वास की परमेश्वर की वो धार्मिकता है, अर्थात ये तीसरा वो धर्म का काम है जो हमें और आप इस जमीन पर एक पूरा करना है। उसे बहुत से लोग दान का काम करते थे, लेकिन वो मुंह दिखाने के लिए करते थे। इसलिए मेरे प्रियो, हम आपके सामने वो वचन जो प्रभु यीशु मसीह ने जो दान देते थे, 10वां देते थे, मुंह दिखाने के लिए देते थे, तो प्रभु यीशु मसीह उन्हें किस प्रकार से बात करता था। जिन लोगों ने मुंह दिखाने के लिए पुदीने, सौंफ और जीरे का 10वां अंश दिया, अर्थात पूरा 10वां अंश ना देकर थोड़ा ही दिया, उनसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय, दया और विश्वास को छोड़ दिया। यहां पर क्यों प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को कह रहे हैं कि जिन्होंने पूरा 10वां अंश और दान ना देकर के, किसी ने पुदीने का, किसी ने सौंफ का, किसी ने जीरे का दिया, तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह उनसे कह रहे हैं कि तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय, दया और विश्वास को छोड़ दिया। चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते। इंसान कहीं ना कहीं से दान और 10वां अंश में एक स्वार्थी हो गया है, इसलिए वो जीवन के अंदर, वो स्वर्गीय द्वार के अंदर से उस आशीष को प्राप्त नहीं कर पाता। कहीं ना कहीं से वो इसमें लालची हो गया है, कमजोर हो गया है। मेरे प्रियो, खुदा के कलाम के मुताबिक जो मत्ती किताब 23 में प्रभु यीशु मसीह बता रहे थे कि दान को धर्म के काम गिना और लोगों के लालची व स्वार्थी मन के प्रति उन्हें उल्हाना दी। इसलिए हमें और आपको इस दान को पूरा करना है। इसलिए मेरे प्रियो, विश्वासी की परख के लिए धर्म के काम है कि हमारे लिए इस जमीन पर परमेश्वर की धार्मिकता है या नहीं है। आपके मन में परमेश्वर की धार्मिकता है या नहीं है?
या सिर्फ आप कहते हैं कि मैं धर्मी हूं, विश्वासी हूं? इसको परखने के लिए ही मेरे प्रियो इस शरीर पर धर्म के कार्य हमें दिए गए हैं, प्रार्थना, उपवास और दान। अगर इसमें हमने अपने आप को पूरी सच्चाई और पवित्रताई वचन पालन के अनुसार नहीं किया तो कहीं ना कहीं से हमने पौलुस की गवाही को सुना था कि वो कहते हैं 3 अध्याय कुरिन्थियों में कि वो आग के द्वारा सब कुछ जला दिया जाएगा। इसलिए मेरे प्रियो 2022 आपके लिए प्रभु की धार्मिकता का वर्ष हो। इसमें सावधानी के साथ तीनों धर्म के काम परमेश्वर पर विश्वास रखते हुए पूरा करना, इसका आपको व आपकी संतानों को पूरा प्रतिफल प्राप्त होगा। मुझे विश्वास है परमेश्वर की धार्मिकता, इस वचन को आपने सुना है और पूरे वर्ष इस पर आप अमल करेंगे कि आपके लिए वो स्वर्गीय आशीष, वो स्वर्गीय चंगाई जो आपको वर्ष के पहले दिन भविष्यवाणी यशाया 58 के 11 के अनुसार आपको मिल चुकी है, वो आप पूरे वर्ष आपके परिवार में, आपके बच्चों में, आपके वंशजों में वो बनी रहे। तो आइए इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। हम अपनी आंखों को बंद करें। जहां कहीं से भी आप जुड़े हैं मेरे प्रियो, आप अपनी आंखों को बंद करें। और आज आपने परमेश्वर के पवित्र वचन को सुना है और जो वचन को सुना है वो 2022 के पहले रविवार को मन में प्रभु की धार्मिकता को पूरा करने के लिए एक सच्चा फैसला लें। हो सकता है कि बीते वर्षों के अंदर आप प्रार्थना में कमजोर हो गए हों, उपवास में कमजोर हो गए हों, दान में आप कमजोर हो गए हों, लेकिन यही तो परमेश्वर की धार्मिकता, यही तो प्रभु की धार्मिकता है मेरे प्रियो। इसको पूरा करने के लिए आज आप ही सही फैसला लें, प्रभु यीशु मसीह के सामने लें उससे, और दूसरा प्रभु यीशु मसीह से पवित्र आत्मा की अगुवाई को मांगे ताकि प्रभु ने किया गया आपका कार्य, जो धर्म का कार्य है, वो व्यर्थ ना ठहरे और ना ही आग में जलाया जाए, बल्कि परमेश्वर के सामने वो धर्म का काम जो है वो शुद्ध और पवित्र ठहरे। और आप जो है तो वो पूरे वर्ष जो है धर्म के कामों के साथ परमेश्वर की धार्मिकता में बना रहे। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम आपके लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। आप जहां से जुड़े हैं, आप जहां कहीं पर भी बैठे हैं, आप परमेश्वर का धन्यवाद दें। इन पवित्र वाणियों में, इन पवित्र वचनों में परमेश्वर ने आपसे बातचीत की है। वो आपको पूरी आशीष देता है, पूरे वर्ष की आशीष देता है, पूरे वर्ष आपको चंगा रखना चाहता है। आज आपने भी परमेश्वर की धार्मिकता आपके मन में बनी रहे, वो धर्म के कार्य जो आज प्रभु यीशु मसीह मत्ती 6 अध्याय की पहली आयत में आपको सावधान कर रहे हैं। पौलुस भी कहते हैं कि चौकस रहो, कहीं गिर ना पड़ो। इसलिए आप सावधानी के साथ मेरे प्रियो, आप इस परमेश्वर की धार्मिकता जो धर्म के कार्य हैं इसे पूरा करें, पूरा करें। हम आपकी आशीष व चंगाई के लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। हम आपके मन में पूरे वर्ष प्रभु की धार्मिकता बनी रहे, इसके लिए भी प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। और आपका मन सर्वदा परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखे, इसके लिए भी प्रार्थना करेंगे। आप विश्वास करें कि प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। इन धर्म के कार्यों के प्रति आप हमेशा तैयार पाए जाए ताकि जब भी वो आए तो आप बादलों पर उससे मुलाकात कर सके। धन्यवाद यहोवा परमेश्वर, धन्यवाद यीशु राजा, आज के इस दिन के लिए, आज के समय के लिए, आज के इस घड़ी के लिए। प्रभु तो पवित्र परमेश्वर है, तो सच्चा परमेश्वर है। और प्रभु तो अपने कलाम में कहता है कि जो भी हमारा वो सब तुम्हारा है। तूने इस शरीर पर प्रभु उन मनुष्यों को अपने संतान होने का अधिकार दिया है पिता परमेश्वर। हम तुझे धन्यवाद देते हुए पिता परमेश्वर, हम तुझसे विनती और प्रार्थना में पिता परमेश्वर, जो आपने 2022 में विश्वास करने वालों को आशीष व चंगाई दी है प्रभु, वो उनके पूरे वर्ष उनके जीवन में बनी रहे। हम तुझसे विनती और प्रार्थना करते हैं कि कोई भी पिता परमेश्वर वो बहकाने, भटकाने और भरमाने वाली आत्मा वो उनसे उस आशीष और चंगाई को छीन ना सके। यीशु मसीह तेरे लहू के बारे में उन्हें ठप देते हैं। यीशु तो उन्हें लहू में ठप ले। यीशु राजा, हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु राजा, एक विश्वास करने वालों के मन में
पूरे वर्ष प्रभु आपकी धार्मिकता बनी रहे पिता परमेश्वर। इसके लिए हम आपसे विनती करते हैं यीशु राजा, तू कहता है मैं तेरे आगे आप चलूंगा। तू नाश से ओ पिता परमेश्वर युद्ध करने वाला परमेश्वर है। तो हानि और विपत्ति से युद्ध करने वाला परमेश्वर है और मन में हमें शांति देकर कहने वाला परमेश्वर है कि धर्मी पर विपत्ति आती तो है परंतु वो नाश ना होता, क्योंकि तो युद्ध लड़ने वाला परमेश्वर है। इसलिए मेरे प्रियो पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आपसे कि आपकी धार्मिकता हर एक विश्वास करने वालों के जीवन में बनी रहे यीशु राजा। पूरे वर्ष यीशु राजा वो आपके धर्म के कार्य को करते रहे यीशु राजा। वो प्रार्थना में मन लगे यीशु राजा, उपवास में मन लगे यीशु राजा, दान और दसवां अंश में मन लगे यीशु राजा। हर प्रकार का स्वार्थ, हर प्रकार का लोभ, हर प्रकार की आलस, हर प्रकार की सुस्ती, हर प्रकार की कमजोरी प्रभु यीशु राजा तो इनके उस जीवन से हमेशा के लिए दूर कर देना यीशु राजा, और अपनी आशीष और चंगाई को बना कर रखना। हम आपसे प्रार्थना करते हैं यीशु राजा आपके पवित्र वचन पर विश्वास के लिए पिता परमेश्वर, कि तूने कहा है कि सुनने से ईमान पैदा होता है और सुनना मसीह का वचन हो। आज जो मत्ती किताब 6 अध्याय की पहली आयत में ओ प्रभु यीशु मसीह उस धर्म के कार्यों को जो आपकी धार्मिकता है हमारे मन के अंदर विश्वास बैठा रहे हैं, उन्हें करने के लिए प्रभु हम आपसे विनती करते हैं कि एक एक मन बड़ा हो जाए यीशु राजा। तो एक एक मन को यीशु राजा तो साहस, आशा और विश्वास में बढ़ोतरी दे यीशु राजा। इनके विश्वास को बढ़ा प्रभु, इनका विश्वास आपके आश्चर्य कर्म के द्वारा ओ पिता परमेश्वर बड़ा होगा। इनके परिवार में तो आश्चर्य कर यीशु राजा, इनके जीवनों में आश्चर्य कर प्रभु, ताकि ये समय असमय पिता परमेश्वर ओ पिता परमेश्वर उस भेंट को जो प्रार्थना, उपवास और दान के है यीशु राजा वो तेरे सामने लाते रहे, तुझे चढ़ाते रहे, क्योंकि तू जल्द आने वाला परमेश्वर है। तू जल्द आ रहा है यीशु राजा। एक एक जन धर्म के कारणों में ओ प्रभु यीशु मसीह वो तैयार पास है। ओ रला बस्सा खला, आज जितने पिता परमेश्वर इन पवित्र वचनों को सुन रहे हैं प्रभु, एक एक जन प्रभु यीशु राजा इन वचनों को सुनकर यदि कमजोर हो पिता परमेश्वर, यदि दर्द में हो यीशु राजा, या कोई वायरल हो या कोई वायरस हो, यीशु मसीह तेरे वचन के द्वारा इसी वक्त वो जाता रहे। इन द नेम ऑफ जीसस हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस हालेलुया। एक एक जन प्रभु यीशु मसीह के नाम से जगह हो जाए, एक एक जन यीशु मसीह के नाम से आशीषित हो जाए। पूरे वर्ष यीशु मसीह के नाम से ये धार्मिकता का जीवन जीने वाले हो सके। पूरे वर्ष ये धर्म के कार्य तेरे वचन पालन में सच्चाई और भक्ति से करने वाले हो सके यीशु राजा। हम तुझसे विनती और प्रार्थना करते हैं यीशु राजा कि इनके घरों को आशीषित कर पिता परमेश्वर। पूरे 2022 के लिए यीशु राजा इनके घर शुद्ध और पवित्र हो जाए, इनके घर आशीषित और क्षम्य हो जाए। जैसे प्रभु तूने उस 38 वर्ष वाले से कहा था, जिस तरीके से तूने झोले वाले से कहा था कि उठ अपनी खाट उठाओ चल फिर, ये सारा बीमारी का बिस्तर, ये सारा दर्द का बिस्तर, ये सारी तमाम प्रकार की बेरोजगारी और तमाम प्रकार की गरीबी का बिस्तर, तमाम प्रकार के कर्ज का बिस्तर यीशु मसीह के नाम से हमेशा के लिए उठा दिया जाए यीशु राजा। और एक एक जन तेरी ओर से आशीषित होने वाला हो सके, एक एक जन तेरे नाम से चंगे होने वाला हो सके। ओ पिता परमेश्वर, हम तुझसे विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो आत्मिक बढ़ोतरी चाहते हैं यीशु राजा, जो आत्मिक वरदान चाहते हैं, जो आत्मिक फलों को चाहते हैं यीशु राजा, आत्मा की भरपूरी चाहते हैं, सामर्थ की भरपूरी चाहते हैं, 2022 में ऐसे विश्वास करने वालों के जीवन में तेरे पवित्र आत्मा के वरदान उन्हें प्राप्त हो जाए, पवित्र आत्मा के फल उन्हें प्राप्त हो जाए, आत्मा की भरपूरी उन्हें प्राप्त हो जाए, सामर्थ की भरपूरी प्राप्त हो जाए यीशु मसीह के नाम से। वो स्वर्गीय द्वार खुल जाए यीशु राजा, स्वर्गीय द्वार खुल जाए यीशु राजा, और एक एक जन यीशु मसीह ओ पिता परमेश्वर तेरी ओर से उन धर्म के कार्यों में, तेरी धार्मिकता में वो सच्चा और पवित्र बन सके यीशु राजा। हम तेरी बाट सो रहे हैं यीशु राजा, इन धर्म के कार्यों में प्रभु तो हमें तैयार कर रहा है, तेरा धन्यवाद। ओ हमारी पिता परमेश्वर, ओ हमारी तैयारी में पिता परमेश्वर कोई स्वार्थ ना हो जाए प्रभु, वो शैतान कोई स्वार्थ ना डाल दे यीशु राजा। हम आपसे विनती करते हैं यीशु राजा कि कहीं कोई लोभ ना डाल दे, कहीं कोई कमजोरी या आलस ना डाल दे। तो पिता परमेश्वर इस जमीन पर हमारा सरल स्थान और हमारा बल है यीशु राजा, ये बल एक एक जन को यीशु मसीह के नाम से मिलने वाला हो सके।
तेरा धन्यवाद यीशु राजा कि तूने ऐसा किया है। ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, इसे सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जिन बातों के विषय में परमेश्वर ने 2022 के इस पहले रविवार में आपको सावधान किया है, उस परमेश्वर की धार्मिकता में आप बने रहें और वो स्वर्गीय आशीषों को हमेशा प्राप्त करते रहें। सो थैंक यू वेरी मच। एक बार फिर से परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए आपका भी धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े हैं। आप जरूर इसे आगे बढ़ाएं, इसे शेयर करें ताकि बहुत से और भी लोग जो इस परमेश्वर की धार्मिकता के वचन को सुने वो आशीषित और चंगे होने वाले हो सके। तो वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर। सबको नव वर्ष की शुभकामनाएं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू सबको।